हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें कब पढ़ाओगे। इंग्लिश मीडियम का कोर्स तो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, है ना। तो आप चिंता ना करो, फिक्र ना करो आप। जैसे आज का कोर्स हम लेके आए हैं भूगोल का, वैसे आज जो आपकी विज्ञान है उसका भी कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। एंड इतिहास का कोर्स भी कल, आज या कल में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है बाकी उनका भी जल्दी आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारा तो चैनल है साइनिंग मून 9697। यदि आप उस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आपके सभी दोस्तों तक, है ना, पहुंच पाए। और अपने पेरेंट्स को बताइए कि सर कि ऐसा चैनल है उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि जो हमारा चैनल है उसमें हम आपका, जैसे आप क्लास सेवन्थ में हो, क्लास सेवन्थ से ही आपको, जैसे आपकी ड्रीम जॉब है क्या, आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, या आपको बनना हो जो आर्मी ऑफिसर, है ना। तो उसकी तैयारी हम आज से स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जो ट्वेल्थ पास करने के बाद जो एग्जाम होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा 6 से लेकर 12 तक का जो आपने पढ़ा वही पूछा जाएगा कि आपने अब तक क्या पढ़ा, है ना। तो उसी को हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ा एडवांस लेवल में, अच्छे से समझाएंगे। यदि मान लो आप स्कूल ना जा पाए, एक दो दिन बीमार हो गए, मान लो नानी के चले गए या कहीं और चले गए, तो आप ये वीडियो देख के समझ पाओगे कि जो टीचर ने क्या पढ़ाया होगा। और यदि आपको स्कूल में कुछ समझ में नहीं आए मान लो, तो आप घर पे आके पढ़ सकते हो कि कैसे पढ़ाया उनको, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है भूगोल का। राइट, ज्योग्राफी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर क्या है, पर्यावरण, है ना। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो क्या करते हो, जाते ही आपकी प्रेयर होती है, प्रेयर होने के बाद आप क्लास में जाते हो, है ना। कुछ बात होती है तो अपने टीचर से पूछते हो, सर ये क्या होता है, वो क्या होता है ना। तो वैसे ही क्या होता है, एक रवि है, उसकी कहानी है इसमें, तो हम वो पढ़ेंगे, है ना। पूरी कहानी पढ़ेंगे हम। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी। इसके साथ ही हम जो पर्यावरण वर्ड है वो भी इसमें आएगा, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, सेवन्थ क्लास के एग्जाम में आपको कैसे न कैसे जो पर्यावरण की परिभाषा है वो पूछी जाएगी। या तो पूछेंगे पर्यावरण किसे कहते हैं, या पर्यावरण की जो परिभाषा क्या होती है वो पूछेंगे। परिवार जो पर्यावरण है वो आपकी सेवन्थ क्लास में कितने प्रकार की है वो पूछेंगे। राइट। और जैसे कि इसमें दो टाइप होता है, दो प्रकार होता है, एक मानव निर्मित और एक क्या होता है, प्राकृतिक निर्मित, ठीक है। तो मानव निर्मित क्या होता है, जो जिसको जो अपन इंसान उन्होंने बनाया है, जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, घर हो गया। राइट। और जो प्राकृतिक निर्मित क्या हो गया, जो हमने नहीं बनाया है, जैसे पहाड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, है ना, नदी हो गई। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। तो इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लंबी छुट्टी के बाद आए हो, वैसे ही क्या होता है कि जो रवि है, जो इस कहानी है इसमें रवि है, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, जब वो स्कूल जाता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि उसका जो स्कूल के पास खेल के मैदान में खुदाई हो गई है। जो उसके स्कूल के पास जो खेल के मैदान है, जैसे आपके स्कूल के पास ही जो खेल का मैदान है जहाँ आप खेलते हो, जैसे लंच ब्रेक होता है तो उसमें खाना खाने के बाद आप खेलते हो, है ना, या गेम पीरियड में आप खेलते हो। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो रवि का जो स्कूल का मैदान था उसमें क्या हो गया है, खुदाई हो गई है, ठीक है। और वहां क्या था, वही एक ही मैदान था,
ठीक है। तो रवि ने क्या किया, लोगों से पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे बड़ी इमारत बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स बनेंगे, ठीक है। हाँ, वह अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी, राइट। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, उसने सोचा कि जहाँ जो जब वो पहले क्या था, पहले मुलायम घास थी, वहां पे गेंदे के फूल भी थे, तितलियां भी आती थी, वो खेलता था उसमें, है ना, सभी दोस्तों के साथ में। तो वो देखा कि अभी ये पूरा नष्ट हो गया है, तो उसके ये देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए, राइट। उसने ये बात अपने सहपाठी से बताई। उसने ये बात किसको बताई, उसने ये बात अपने जो उसके फ्रेंड्स थे, ठीक है। अब सहपाठी क्या हो गया, जो आपके दोस्त है, जो आपके स्कूल में आपके साथ बैठते हैं, वो क्या हो गए, आपके सहपाठी हो गए, फ्रेंड्स हो गए, है ना। तो उसने क्या दोस्तों को जाके बताई कि ऐसा ऐसा हो गया, हमारा जो मैदान था उसकी खुदाई हो गई है, वहां पे इमारत बनेगी बड़ी सारी, ठीक है। तो फिर सुबह जो सुबह की सभा में, जो सुबह की जो प्रेयर होती है वहां पे, जैसे प्रार्थना होती है आपकी, वैसे ही जो सभा हॉल था उसमें प्रार्थना होती है, जिसे हम प्रार्थना हॉल कहते हैं, ठीक है। वैसे सभा हॉल होता है और वहां पे सभा होती है, सभा और प्रार्थना सेम ही है, ठीक है। जहाँ पे कुछ बातें हो या आपकी जैसे प्रेयर होती है, प्रिंसिपल आगे बोलता है कि ये न्यूज़ है आज की, है ना। जो लेट होते हैं उनको बोलते हैं कि आप अलग से खड़े हो जाओ, राइट। वैसे ही वो सभा में प्रधानाचार्य जी ने आए और उन्होंने बोला कि बहुत दर्द से कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। क्या बोला उन्होंने, ये हमें बात याद रखनी है, कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, राइट। उन्होंने ये बोला। सब आपको समझ में आ गई। जैसे तो ना कि आपको जैसे सैटरडे को यूनि में क्या होता है, सभा होती है, उसमें हम बोलते हैं कि कोई गाने गाता है, कोई क्विज चलती है, क्वेश्चन आंसर बोलते हैं कि सेवन्थ और एट्थ के बीच में होती है, सिक्स के बीच में होती है कि हम स्पेलिंग बोलेंगे, तुम स्पेलिंग बोलो, ये इसके बाद तो उसी के बारे में है। प्रधानाचार्य होंगे, जैसे प्रिंसिपल हो गया, हेडमास्टर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसमें हमने देखा कि एक वर्ड आया पर्यावरण, ठीक है। तो रवि ने क्या कहा, रवि ने सोचा कि ये पर्यावरण है, जैसे आपको भी सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी नया वर्ड है ये, तो उसके लिए भी नया वर्ड था कि पर्यावरण होता क्या है, क्या होता है ये पर्यावरण, है ना। तो जैसे ही वो क्लास में गया तो उसने कहा, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि ये पर्यावरण क्या है। कि जो भी जो प्रिंसिपल सर है ना, जो हेडमास्टर सर ने अभी बोला कि पर्यावरण, कि देखो पर्यावरण कैसे बदल रहा है, तो ये पर्यावरण होता क्या है ना। तो उसके शिक्षक थे, जो अध्यापक थे, उन्होंने कहा जो भी आप अपने आसपास देखते हो उसे क्या कहेंगे, हम पर्यावरण कहेंगे, शिक्षक ने बताया, ठीक है। तो रवि ने वापस क्रॉस में बताया। रवि कहने लगा क्या, उसने कहा क्या कहा, उसने कहा इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, जैसे आपकी टेबल और कुर्सी रखी थी वो, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। उसने बोला कि ये सब जो है हमारे जो आसपास है वो क्या है, पर्यावरण के अंग है क्या। तो उसने बोला कि हाँ। शिक्षक ने कहा कि हाँ। शिक्षक ने कहा लेकिन जरा रुको, इसमें कुछ और भी है। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे हमने बताया आपको, पर्वत हो गई, नदियां हो गई, पेड़ हो गया, प्राणी हो गया। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है ना, इंसानों ने किया है। जैसे सड़क हो गई, कार हो गई, कपड़े हो गई, किताब हो गई, है ना, मकान हो गया, राइट। चलिए आगे हम देखते हैं। तो शिक्षक ने और क्या कहा, एक चीज उन्होंने और भी कहा कि अब क्या करना है, दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए,
उन्होंने बोला कुछ कार्य दिया उन्होंने। क्या कार्य दिया उन्होंने कि आप दो दो छात्र मिलकर ये कार्य करो, ठीक है। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो उसने क्या बोला, जैसे प्रकृति निर्मित क्या हो गया, जो जिसको बनाने में इंसान का मानव का कोई योगदान नहीं है, वो क्या होगा, वो होगी प्रकृति निर्मित वस्तुएं, ठीक है। और मानव निर्मित वस्तु कौन सी हो जाएगी, जो मानवों ने बनाई है वो। तो इसी के लिए आपके लिए भी क्वेश्चन है ना। आप भी क्या करो, अपनी जो रफ नोटबुक है या नोटबुक है उसमें क्या करो, ये क्या है आपका आज का होमवर्क क्या है कि आपको पहले एक पेज को, ये आपका पेज नोटबुक हो गया, उसका पेज हो गया, ठीक है। उसको ऐसे लाइन मार लेना है, ठीक है। उसको यहाँ ऐसे 2 लाइन मार लेनी है, ठीक है ना। ये लाइन, इसमें क्या लिखना है आपको, मानव निर्मित, सही है। और इसमें क्या लिखना है आपको, प्रकृति निर्मित, ठीक है। ऐसे आपको 2 कॉलम बनाने हैं, है ना। पहला हो गया मानव निर्मित, फिर प्रकृति निर्मित। फिर क्या करना है आपको, अब आप मानव निर्मित क्या देखते हो, आपके आसपास क्या है अभी, जैसे आप वीडियो किस में देख रहे हो, मोबाइल फोन में देख रहे हो। फोन क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। और आप आसपास देखोगे, जैसे कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ना है। फोन हो गया, और क्या हो गया आपके आसपास, पेन हो गया, और क्या हो गया, बुक्स हो गई आपकी, है ना। किताब हो गई, है ना। ये क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। और ये कौन से हो गया, नदी पहाड़, ठीक है। पेड़ हो गया, ठीक है। प्राणी हो गया, है ना। तो आपको ऐसे लिस्ट बनानी है, ठीक है। ये हो गए और ये हो गए, है ना। ऐसे इसकी लिस्ट बनानी है। 10-10 पॉइंट लिखने हैं इनमें, 10-10 पॉइंट लिख के दोनों में, इसके भी जैसे 4 हो गए, 10 पॉइंट लिखने हैं आपको। 10 पॉइंट लिख के आपको क्या करना है, जो आपके पापा मम्मी है उनको दिखाना है, या बड़े भाई है उनको दिखाना है आपको कि आज ऊपर क्या लिखना है, SW हो गया, ठीक है। और नीचे लिख देना है साइनिंग मून। बोलना जो फोन में सर पढ़ाते हैं उन्होंने ये होमवर्क दिया है हमें, है ना। उनको दिखाना है, उनसे चेक कराना है कि जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। चलिए हम आपस आप अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या पेज है, ठीक है। आपको जो अपना होमवर्क है वो अपने पेरेंट्स को दिखाना है, और आपको कमेंट्स में भी टाइप करना है कि सर हमने ये होमवर्क दिया है और अपने पेरेंट्स को दिखा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें क्या है, एक जो ग्रुप बना उसमें रवि, परमजीत हो गया, जस्सी हो गया, मुस्तफ़ा हो गया, आशा हो गई, सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे, राइट। जैसे आप कितने उत्सुक हो, ठीक है। जैसे कि कार्तिक हो गया, है ना। इसिका हो गई, है ना। रिया हो गया, प्रवीण हो गया, ठीक है। तो ये क्या उत्सुक है ना बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये पूरी लिस्ट बनानी है ना। तो लिस्ट बनाओगे आप, लिस्ट बना के पेरेंट्स को दिखाओगे आप, फिर मुझे दिखाओगे, ठीक है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दोगे, मैं देख लूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, राइट।
जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा कि देखो हमारा पर्यावरण बदल रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण तो पूछा कि क्या क्या होता है, तो हम देखा, हम ओके परिभाषा आगे पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन जो आगे पढ़ेंगे क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। पर उन्होंने बताया टीचर ने कि ये होता है। पर अभी इकबाल क्या बोल रहा है कि ये पर्यावरण बदलता क्यों है। तो शिक्षक ने क्या बताया, उत्तर दिया उसने, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण हो रहा है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, जैसे हमारी जरूरत क्या पड़ी, जैसे हमें किताब चाहिए हमें, तो किताब किससे बनती है, पेड़ पौधों से बनती है, राइट। तो किताब के लिए पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, तो हमारी जरूरत पड़ी किताब चाहिए हमें, तो हमें चेंज क्या करना पड़ा, पेड़ पौधों को काटना पड़ा, ठीक है। वैसे हमें खेलने के लिए बैट चाहिए, तो क्या करना पड़ा, हमें पेड़ को काटना पड़ा, राइट, है ना। तो वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखते हैं अपना, आगे इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं पहले। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, जैसा समझा आपने। जैसे हम क्या करते हैं, हम काटते हैं, कभी कभी उन्हें नष्ट भी कर देते हैं, ठीक, कभी कभी उनको क्या करते हैं, हम नष्ट कर देते हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं वापस, ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पर्यावरण के घटक। जैसे हमने पढ़ा अभी कि जो पर्यावरण वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ा हमने, ठीक है ना। अब हम देखेंगे जो मानव निर्मित वो पर्यावरण है उसमें क्या है, प्राकृतिक निर्मित पर्यावरण है उसमें क्या है, तो देखते हैं हम। जो तो इसके घटक हो गए, राइट। तो मानव निर्मित पर्यावरण में क्या है, इमारतें हो गई, जैसे कि पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गई, स्मारक हो गया, उद्योग हो गया, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, मानव निर्मित में ये आ जाएगा, प्राकृतिक निर्मित में कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। जलमंडल आ गया, मतलब जहाँ जल हो गया वो मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, ठीक है। स्थल मंडल हो गया, सजीव मंडल हो गया, जीव मंडल जैसे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, मानव, इसमें क्या हो गया, राजनीतिक स्थिति हो गया, आर्थिक हो गया, शैक्षिक हो गया, धर्म हो गया, समुदाय हो गया, परिवार हो गया, एक व्यक्ति हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देखते हैं अभी मेन क्वेश्चन क्या आता है इसका, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखाऊंगा, आपको लिखना है और उसको याद भी करना है, ठीक है। जब भी आपका क्लास टेस्ट होगा और आपका जब यदि कोई एग्जाम होगा तो आपको लिखना है कि जो मैं आपको क्वेश्चन, आप देखोगे कि जो हमने क्वेश्चन दिया है वही लगभग क्वेश्चन आते हैं आपके लिए आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। अब अभी दो चीज आती है, जीवीए और अजीवीए, राइट। अब अब क्या करना है आपको, आपकी जो नोटबुक है उसमें ऐसे लिखना है जीवीए, राइट, और ऐसे लिखना है अजीवीए, ठीक है। हमें देखना है ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सजीवीय प्राणियों का संसार, ये आपको याद, जीव, जिसमें जीव हो, जिसमें जीव वो क्या है, सजीव है, वो सजीव है, तो सजीव में क्या हो जाएगा, सजीव में क्या हो जाएगा, जो जिसमें जीव हो, तो जो जीवी क्या हो जाएगा अपना, सजीवीय प्राणियों का संसार। सजीव प्राणियों का संसार क्या हो गया, ये हो गया अपना जीवीय, है ना। तो इसमें क्या कहता है, जिसमें जीव हो वो क्या क्या है, जैसे पादप हो गया, पादप मतलब पेड़ हो गया, ठीक है, जंतु हो गया, मानव हो गए, है ना, राइट। इनमें जीव होता है सब में। अब अजीवीय क्या हो गया, निर्जीव वस्तुओं का संसार, जिसमें जीव नहीं होता वो निर्जीव हो गया। निर्जीव क्या हो गया, जो अजीव क्या हो गया, निर्जीव, निर्जीव पदार्थों का संसार, ठीक है। पदार्थ हो गया, वस्तुएं हो गया, ठीक है, उनका संसार। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, स्थल हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, आगे क्या आता है, आगे क्या है, ऊपर के वार्तालाप। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि ये वार्तालाप किसे कहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, जो वार्तालाप है वो क्या होता है,
ठीक है ना। वार्तालाप क्या होता है, हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, बातचीत। जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वार्तालाप। तो ऊपर हमने बातचीत करी, जैसे रवि हो गया, उसके दोस्त हो गए, हम और शिक्षक हो गए, प्रिंसिपल सर हो गए, हम वो बातें करी, उससे क्या हो गया, है ना। उससे हमें समझ में आया ना कि, हमें समझ में क्या है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। राइट। अब नेक्स्ट क्या आता है अपना, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आएगा, जो हमने पढ़ा भी था अभी, कि पर्यावरण किसे कहते हैं। जो हमने समझ तो लिया उसको, पर्यावरण किसे कहते हैं। अब हम इसको लिख के देखते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। ठीक है, आपको पहले ये जाके जीवीए ये सब लिखना है अपना। ठीक है, अजीवीए नोटबुक में, और अपने जो पेरेंट्स है, पापा मम्मी है, उनको दिखाना है, बड़े भाई है उनको दिखाना है, जो अभी आपको पढ़ाते हैं उनको दिखाना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, HW हो गया। ठीक है, होमवर्क। तो इसके साथ हम क्या देखेंगे, अभी अभी हम नेक्स्ट जो हमारे पास, हमने समझा कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण क्या होता है बताओ, कार्तिक बताओ प्लीज प्ले, इसी का बताओ, रिया बताओ, आप बताओ, लक्षिता आप बताओ, पर्यावरण क्या होता है। प्रवीण जल्दी बताओ। हाँ, सही बताया कि पर्यावरण क्या होता है, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान और वस्तुएं क्या कहलाती है, और प्रकृति क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम हैं, जैसे मान ले ये आप हो गए, ये आप हो गए। ठीक है, आपके चारों ओर क्या है, अभी आप बैठे हो, आपके चारों ओर क्या है, आपके चारों ओर मम्मी पापा हो गए, बड़े भाई हो गए या छोटे भाई हो गए, वो है, तो लोग हो गए, है ना, दादा दादी हो गए, लोग हो गए। ठीक है, और क्या है, कमरा हो गया अपना, तो स्थान हो गया, फोन है आपके पास या लैपटॉप है तो वस्तुएं हो गई। ठीक है, और प्रकृति से पेड़ पौधे हो गए, नदी हो गई, यदि आपके पास घर के पास नदी है, नदियां हो गई, पहाड़ दिख रहे हैं आपको, पहाड़ हो गए। तो ये सब क्या कहलाता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पर्यावरण है। ठीक है, तो समझ में आया आपको, पर्यावरण किसे कहेंगे हम, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, ये हमारा क्वेश्चन लिख लीजिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पर्यावरण किसे कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा एक, पर्यावरण किसे कहते हैं, है ना। या पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसको टेस्ट में भी आएगा, पक्का आप इसको याद कर लो। ठीक है, तो इसको मैं लगा देता हूँ आपके लिए, देखो क्या होता है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो आपसे अभी कोई भी पूछे, आपके क्लास जो टीचर है या जो आपका भूगोल के टीचर है, वो पूछे कि पर्यावरण किसे कहते हैं सर, है ना, तो आपको क्या बताना है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ये। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, जो पर्यावरण क्या है। अब जो पर्यावरण क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या है वो देखेंगे हम। तो पर्यावरण क्या हो गया, मानव निर्मित एंड प्राकृतिक परिघटनाओं का मिश्रण हो गया, है ना। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थिति में शामिल होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा जीवी क्या होता है, जीवी क्या होता है, देख लिया हमने दोनों, हमने लिख भी लिया, नोट भी कर लिया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है ना। जो प्रकृति का पर्यावरण है उसको वो क्या हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। वो क्या है, उसमें क्या कहता है, मैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। ठीक है, कौन कौन सी परिस्थिति सम्मिलित है इसमें, जीवीय और अजीवीय। जीवीय की परिभाषा क्या हो गई, सजीव प्राणियों का संसार, और अजीवीय क्या हो गया, निर्जीव पदार्थों का संसार। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है। उसमें क्या क्या सम्मिलित होती है, मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं। ठीक है, जो आपकी बुक है उसमें एक ऐसा सा जो चित्र दिया हुआ है उसमें क्या है, ये जंगल टाइप दिख रहा है आपको, पर्यावरण टाइप ना, जंगल टाइप ही है इसमें। हम इससे हम देखेंगे, चलो हम पढ़ते हैं क्या इसमें। पर्यावरण है हमारे जीवन का मूल आधार है, राइट। पर्यावरण ही है जो जिससे सब कुछ मिलता है हमें। पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है, मूल आधार हो गया। यहाँ हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है, पीने के लिए जल मिलता है, खाने के लिए भोजन मिलता है और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है, राइट। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। आपका एक क्वेश्चन और आज, क्या हमें क्वेश्चन लिखना है, मानव इस प्रकृति में कैसे परिवर्तन करता है, प्रकृति पर्यावरण में कैसे क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। कार का धुआं हो गया, कार का धुआं क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। ठीक है, जैसे पानी को क्या करते हैं, हम टंकी में रखते हैं। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, राइट। भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है, सही है, भूमि पर कारखाने बनते हैं, राइट। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। मानव क्या करता है, कार, मील, कारखाना, बर्तनों का निर्माण करता है, राइट। इसी प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है। इसका आंसर भी हो गया इसमें, तो आपको ये लिखना है और याद करना है। ठीक है, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड्स इन्वायरोनेयर या इन्वायरोनेयर से हुई है। इसका अर्थ होता है पड़ोसी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, पड़ोसी, राइट। तो आज तक का चैप्टर हम यहीं कंप्लीट करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। जो बाकी का आधा चैप्टर है उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो से पढ़ोगे और स्कूल से पढ़ोगे तो क्या होगा, आप जो आपके स्कूल्स के जो आपके मित्र हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप आगे हो जाओगे। ठीक है ना। तो आपको डेली क्लास लेनी है, ये होगी, जैसे भूगोल हो गई, विज्ञान की हो गई, इतिहास की हो गई, तो डेली आपको क्लास लेनी है आपको। ठीक है, इससे क्या आपका जो पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी और आपका ड्रीम है वो भी आप, जैसे आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, उस ड्रीम को, जो सपना है आपका, उसको पूरा कर पाओगे। धन्यवाद देखने के लिए, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।